नमस्ते दोस्तों, मैं सुनील भटनागर आपके लिए दोबारा एक वीडियो लेके आया हूँ। जैसा हमने पिछली बार एक सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें अपने वर्क प्लेस पे कैसे इम्प्रूवमेंट की जाए, तो उसमें हमने जो पहला जो प्रधान जो हमने जो है पढ़ा था वो था क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। दूसरा हमने ये कहा था कि अपने सिस्टम्स रैशनलाइजिंग द सिस्टम। आज हम बात करेंगे इम्प्रूविंग द टीम एक्टिविटीज। फ्रेंड्स, टीम का मतलब क्या है? टीम है का मतलब है टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। यहाँ पे एक और एक मिलके दो नहीं होते, यहाँ पे एक और एक मिलके 11 बनते हैं। और ज्यादातर हमारा जो वर्किंग होती है इंडस्ट्री के अंदर ले लें या समाज ले लें या परिवार ले लें, हम ये पाएंगे कि ये एक ऐसा एरिया है जिसमें इम्प्रूवमेंट के बहुत चांसेस हैं। अब आप ये कहेंगे कि टीम तो काम कर ही रही है। हाँ दोस्तों, टीम काम करती है, मगर टाइम बेस्ड इम्प्रूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, एक कहानी मुझे ध्यान आ रही है कि एक बार कहीं हम लोग जा रहे थे, तो वहां पे हमने देखा कि एक आदमी कार से उतरे, म्यूनिसिपल कमेटी के आदमी थे। एक ने जो है गड्ढा खोदा, गड्ढा खोदता गया और दूसरा आदमी जो है उस गड्ढे को भरता गया। और दोनों आदमी जो है इस प्रकार से काम कर रहे थे। तो कोई आदमी आया पास से, उसने निकला, बोला भाई साहब ये कर क्या रहे हो? एक आदमी काम गड्ढा खोद रहा है, दूसरा आदमी उस गड्ढे को भर रहा है क्या? बोले जी हम जो है टेलीफोन डिपार्टमेंट वाले हैं, हमारा काम था यहां से लेकर उस जगह तक तार को बांधना। तीन आदमियों का काम था, तीनों ने आना था। मेरा जो दोस्त है उसका काम है गड्ढा खोदना, मेरा काम है गड्ढा भरना। और जो तार डालने वाला आदमी है वो नहीं आया। ये अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। दोस्तों, हंसने की बात है। हम लोग करते क्या है कि हम ये सोचते हैं कि काम चलता है, काम हो रहा है, पर क्या वो रिजल्ट दे रहा है इफेक्टिव? और यही जो है कि टीम बेस्ड इम्प्रूवमेंट, ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि डिपार्टमेंट में बहुत ज़रूरी है। अब जैसे अगर हम मान लो किसी भी संस्थान को देखें, वहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट है, वहाँ पे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, वहाँ पे स्टोर्स डिपार्टमेंट है, वहाँ पे पर्सनल डिपार्टमेंट है। अगर ये सारे लोग कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की तरफ काम ना करें तो वहाँ पे हम वर्क प्लेस को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। अब मेरे से पूछा जाता है कि टॉप कंपनियां क्या होती है? दोस्तों, टॉप कंपनियां वो होती है जो कि साल में एटलीस्ट 6 थीम्स को कंप्लीट करें और टीम मेंबर एक महीने में कम से कम 5 सजेशन दे। अगर आप ये देखेंगे, ये आप कहेंगे कि ये तो हो रहा है, हमने क्वालिटी सर्कल्स बनाए हुए हैं, पर क्या इंप्रूवमेंट हो रहे हैं? छोटी छोटी चीजें, काम को करने के तरीके में इम्प्रूवमेंट, जिसमें समय बचता हो, मशीन के क्लीनिंग में इम्प्रूवमेंट। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, होता क्या है, क्योंकि टीम के ऑब्जेक्टिव जब कंपनी के ऑब्जेक्टिव अलग अलग हों तो वहां पे नहीं होगा। क्योंकि जैसे अगर हम बात करें, प्रोडक्शन का काम है प्रोडक्शन देना। अब दोस्तों, प्रोडक्शन वाला ये सोचे कि मुझे प्रोडक्शन बढ़ानी है, इसलिए मैं अपनी मशीन सफाई में नहीं दूंगा, तो व्हाट विल हैपन?
जब मशीन सफाई में नहीं जाएगी, आपने ठीक है 8 घंटे बचा लिए एक मशीन के, आपने अपने टारगेट जो है वो दे दिया, मगर उससे हुआ क्या? ब्रेक डाउन बढ़ गए, क्वालिटी में इंप्रूवमेंट नहीं आया। और ये चीज होती है, ये चीज वहां पे इंप्रूवमेंट नहीं आएगी जहां पे इंडिविजुअल जो गोल्स हैं डिपार्टमेंट के और जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अलाइन ना हो। तो अगर हम लेवल 5 ये जो टॉप की लेवल की बात करें, तो यहाँ पे हर आदमी एंथुसियास्टिक होता है। जैसे आपने देखा कि 5 सजेशन जो है पर डे आ रहे हैं। अब यहाँ पे हम इससे छोटी कंपनी या ऐसी कंपनी जिसका लेवल इससे कम है, वहां पे क्या है कि एम्प्लॉयज तो और कंपनी का गोल एक साथ आ जाता है, मगर यहाँ पे जो एक साल के अंदर 4 थीम्स जो है कंप्लीट होते हैं और जो टीम मेंबर्स जो हैं वो सबमिट करते हैं 2 सजेशन पर मंथ। दोस्तों यहाँ पे दिक्कत क्या आती है? हर आदमी सजेशन देना चाहता है। जिस कंपनी में मैं मेरे से पूछा जाता है कि कौन सी कंपनी बेस्ट है, तो मैं वहां पे जाता हूँ, वहां पे पूछता हूँ कि सजेशन बॉक्स है या नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट जिस ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है वहां पे ये चीजों की जरूरत है। अब अगर हम उससे और एक तीसरे पायदान में हम कंपनी को देखेंगे, तो ये क्या है कि ऑटोनॉमस, यहाँ पे क्या है कि इंप्रूवमेंट तो हो रही है, मगर जो इंप्रूवमेंट कर रहा है वो ऑटोनॉमस है। ग्रुप्स जो है ये 2 प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं साल में, और एक इंप्रूवमेंट हर मेंबर जो हमने जो टीम बनाई है इंप्रूवमेंट पर मंथली जो है वो देता है। दोस्तों मगर यहाँ पे दिक्कत क्या आती है? क्योंकि इस जगह जो सबसे बड़ी जरूरत है कि जो टीम का जो मैनेजर है, मैनेजर्स जो इन चीजों को देख रहे हैं वो डेडिकेटेड हो, और जो टॉप मैनेजमेंट है वो इन चीजों को देखे कि भैया ये सुधार आ रहा है कि नहीं। क्योंकि देखिए हर आदमी जो अपने कार्य क्षेत्र में है वो जानता है कि पिटफॉल्स क्या क्या हैं। सुनना तो पड़ेगा, समय तो देना पड़ेगा। अब इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि जो टीम मीटिंग्स जो होनी चाहिए ये वर्किंग आवर्स में हो, ये ब्रीफ होनी चाहिए, एफिशिएंट होनी चाहिए, और एक रिलैक्स्ड और कैजुअल में हो। दोस्तों मैंने कई कंपनीज में जब काम किया तो उसमें नाम तो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, मगर वर्किंग आवर्स के बाद में 3-3 घंटे तक मीटिंग चल रही है, और उस मीटिंग में जो एनवायरनमेंट है वो इतना एग्रेसिव हो जाता है कि एक दूसरे से लड़ झगड़ के लोग उठते थे। और घर जाके आप बताइए कि नेक्स्ट डे वो परफॉर्मेंस क्या देगा? क्यों आपने 8 घंटे काम किया, मगर 8 घंटे के बाद जाते जाते आप ये शो कर रहे हैं कि एक दूसरे पे वो कर रहे हैं। तो ये मीटिंग्स जो हैं, यहाँ पे हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि मीटिंग करने से पहले हमें अपना ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि व्हाट इज द एजेंडा ऑफ द मीटिंग, रिलैक्स मैनर में होनी चाहिए। और मैनेजर्स जो हैं उन्हें अपने नीचे वालों को बोलने देना चाहिए कि वो क्या सजेशन दे रहे हैं, और उन्हें पर्सनल सपोर्ट करें। अगर आप ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि हर बार ऑफिस आवर्स 8 से 5 है तो आप 5 बजे भाग जाइए। अगर ऑफिस वंस इन वाइल अगर 5 बजे के बाद निकलना पड़े तो बॉस को सपोर्ट भी करना पड़ेगा कि भाई ये ठीक है, ये जाएगा कैसे। ये इंडस्ट्री में आजकल नहीं होगा। वी आर नॉट वरीड कि भाई वो जो आदमी है उसकी लास्ट बस जो है वो निकल जाएगी, या कल जो है वो कोई ऐसा फंक्शन है, करवा चौथ है, या कोई ऐसा फंक्शन घर में है कि उसे अगर हम समय पे भेज दें। मीटिंग्स अगर आप चाहते हैं कि इफेक्टिव मीटिंग हो तो हमें ये देखना चाहिए कि मीटिंग्स जो है वो एजेंडा
एजेंडा होना चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए, कंक्लूजन लेके चलें। जब कोई व्यक्ति बोल रहा है तो उसमें होना चाहिए। अब इससे जो हम लेवल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो देखेंगे, ये जो लोग हैं, टीम एक्टिविटीज जो है, ये ऑटोनॉमस इम्प्रूवमेंट की बात तो यहाँ पे नहीं होती। एम्प्लॉयज जो है वो एंथुसियाज्म की कमी होती है, पर्सनल इम्प्रूवमेंट के लिए वो काम नहीं करना चाहते। यहाँ पे हमने सजेशन बॉक्स तो बना दिया, मगर उसको हमारे पास टाइम नहीं है देखने का। और ये आज जो पॉइंट्स हैं, ये जो हम बात कर रहे हैं कि हम अगर चाह रहे हैं कि हमारा जो है हम लेवल 1 पे तो बढ़े, कि हर व्यक्ति इन्वॉल्व हो टीम एक्टिविटीज में। आप अलग अलग डिपार्टमेंट से एक एक आदमी लीजिए, एक टीम बनाइए। सपोज एक प्रॉब्लम आ रही है, मान लो सपोज द ब्रेकेजेस आर हाई, तो आप प्रोडक्शन टीम का आदमी, मेंटेनेंस का, इलेक्ट्रिकल वाला, पर्सनल वाला, ट्रेनिंग वाला, एक टीम जब बनेगी तो वो सिचुएशन देगा भाई, वेदर इट इज ड्यू टू द रॉ मटेरियल, वेदर इट इज ड्यू टू द मैकेनिकल कंडीशन, वेदर इट इज ड्यू टू द स्किल ऑफ द वर्कर, वेदर इट इज ड्यू टू द ओवर टाइम द वर्कर इज डूइंग। पर इन चीजों के लिए सबसे बड़ा है कि सजेशन बॉक्स हो। और अगर आपकी मिल के अंदर ये सुनाई दे रहा है कि भाई ठीक है, अब इससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं होती, तो हमारा मतलब ये है कि भाई एफिशिएंट का मतलब ये है कि काम को सही ढंग से करना, तो ये चीज़ें सुधार में नहीं आती। जहाँ पे जूनियर अगर अपना सजेशन दे रहा है कि सर अगर ये चीज़ करना है, इससे ब्रेकेजेस कम हो जाएंगे, इससे टॉप ज़्यादा आना चालू, एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, इससे कस्टमर हमारा जो है वो सही रहेगा, इसमें क्वालिटी इम्प्रूवमेंट है, इसमें टेस्ट इम्प्रूवमेंट है, तो सुने। अगर आप ये कहते हैं जैसा तुम्हें बताया जा रहा है वैसा तुम करो। अब मीटिंग्स के अंदर देखिए दोस्तों, जब हम किसी को लेते हैं इंटरव्यू में, हम ग्रुप डिस्कशंस भी करते हैं, हम उसका मेडिकल चेकअप भी करते हैं कि वेदर दैट पर्सन इज डायरेक्टली इसको देख रहा है या नहीं देख रहा। तो दोस्तों, आज जो हमने जो बात करी है कि क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग के बाद हमने रैशनलाइजिंग द सिस्टम्स की बात करी, सेकंड। और थर्ड में हमने कहा कि जो टीम एक्टिविटीज हैं इन्हें बढ़ाइए। और जब हम टीम एक्टिविटीज बनाएंगे, और इसका पहला चीज है कि सजेशंस जो है उन्हें रिवॉर्ड भी करें। बेस्ट सजेशन, क्रेडिट दें जिस आदमी के कारण। जो है होता क्या है कि गलती होती है तो हम गलती जो है वो जूनियर पे डाल देते हैं, पर जब इम्प्रूवमेंट होता है तो हमें उसे क्रेडिट भी तो देना पड़ेगा, भाई इस व्यक्ति के कारण हुआ है। टॉप मैनेजमेंट समझती है कि अगर ये आदमी आया है और इसके बाद इम्प्रूवमेंट होनी स्टार्ट हुई है तो कौन कर रहा है, क्योंकि बिना टीम कोऑर्डिनेशन से, बिना टीम की वर्किंग से नहीं होती। दोस्तों, इसके बाद में एक आपको यहाँ पे, जैसा मेरा नियम है, कहानी में आपको बताना चाहूँगा कि एक जो हंस जो था उसने अपना प्रपोजल दिया शादी का। एक जो हंसनी थी, तो उसने, जो हंस थी, उसने उससे कहा कि भाई तुम्हारा कोई दोस्त है? तो उसने कहा नहीं, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं तो अपने मस्त रहता हूँ, अकेला काम करता हूँ, अकेला वो रहता हूँ। बोला ऐसा है, अगर तुम्हें मेरे से शादी करनी है तो अपने दोस्त बनाइए पहले। तो दोस्तों, उसने 3 दोस्त बनाए, जिनमें एक कौवा था, एक जो है मधुमक्खी थी, और एक जो है मेंढक था। वो गया, उसने प्रपोज किया, उसने कहा दोस्त बन गए? बोले हाँ मेरे दोस्त हैं। बोले ठीक है, मैं शादी कर लेता हूँ। तो शादी हो गई,
अंडे देने का टाइम आया, पेड़ पे अंडे दिए, तो वहां पे एक सांप आ गया। अब जैसे ही वो सांप देखा तो कौवे ने देखा, कौवे ने काव काव करके चिल्लाना चालू करा। हंस का जो जोड़ा था वो समझ गए कि कुछ खतरा है। उन्होंने जोर से जो है अपने उसको रोका घोंसले तक जाने में। मधुमक्खी जो है वो शोर सुन के आई, उसने अपने झुंड के साथ उस सांप पे जो है हमला कर दिया। वो जब उसे काटा सांप को, तो वो दर्द के मारे आंखें बंद करके भागने लगा। तो मेंढक जो था वो एक जगह जो है गड्ढे पे उसने टटराना चालू करा। तो सांप ने सोचा कि इस तरफ पानी है, क्योंकि मेंढक की आवाज आ रही है। दोस्तों, वो जो था वो सांप तेजी से उस तरफ बढ़ा, जबकि वो पानी नहीं था, वो गड्ढा था। वो उस गड्ढे में गिर गया और मर गया। दोस्तों, यही चीज टीम के साथ होती है। टीम बहुत जरूरी है। जिस जगह पे लोग आपस में मिलजुल के काम करेंगे, एक दूसरे के सजेशन को सोचेंगे, वहां पे कार्य तो आसान होता ही है, बाकी जो है लोग वहां पे टिकते भी ज्यादा है। टर्न ओवर कम मिलेगा, बीमारी कम मिलेगी। आप देखिए वहां पे लोग पर्सनल और प्रोफेशनल में जो है उनकी जिंदगी आसान हो जाती है। और जहाँ पे एक दूसरे की टांग खिंचाई होती है, जहाँ पे सजेशंस भी लिए जाते हैं, जहाँ पे हम लकीर के फकीर बन के काम करते हैं, वहाँ पे जो हमारा जो वर्क प्लेस है उनमें इम्प्रूवमेंट नहीं आता। और वहाँ पे सुधार भी नहीं होता, क्योंकि जब हमने ये सोच लिया कि भाई हमें इतना ही सुधार करना है, क्योंकि जिंदगी जो है वो तभी बेटर है, कंपनी तभी बेटर चलती है जहाँ पे कंटिन्यूअसली इम्प्रूवमेंट हो। तो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे। आशा आपको ये पसंद आएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।